रूही बेहोश हो गई है, इस वजह से उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। सब लोग टेंशन में होते कि अचानक से रूही को क्या हुआ, वो तो खेल भी नहीं रही थी, तो उसको चक्कर कैसे आ गया। यहाँ पे संजय फूफासा अरमान और अभिरा को कहते हैं, तुम किस हक से यहाँ पे आए हो? तुम तो पोद्दार हाउस छोड़ के गए हो ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से निकलो। उतने में मनीष जी कहते हैं कि रूही की बहन के हक से वो यहाँ पे है। मनीष जी, सुवर्णा और सुलेखा जी और दक्ष, ये सब भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। दक्ष रो रहा होता है और अभीरा उसे देखती है और हाथ आगे बढ़ाती है उसे लेने के लिए, लेकिन फिर रुक जाती है। क्यों रुकती है ये पता नहीं। अब रूही का बच्चा वो कभी भी ले सकती है, अब लेकिन फिर अभीरा का नाटक, हाथ वापस पीछे ले लेती है। अरमान उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है लो करके, और फिर वो दक्ष को अपने गोद में लेती है और उसे चुप करवा रही होती है। सब लोग टेंशन में होते हैं कि रूही उसकी टेस्ट करवाने ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ क्यों, क्या हुआ है रूही को? मनीषा और विद्या भी कहती है कि वो तो इतना खेल भी नहीं रही थी, तो उसको क्या हुआ। बड़ी माँ अभीरा के पास आती है और कहती है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें पता है तुम्हें घर वालों को क्या कहना है। अगर नहीं सोचा है तो अभी सोच लो, क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ़ होने वाली है। वो उसे आगाह भी करती है, चेतावनी देती है, लेकिन अभीरा है कि मन बुद्धि है, कुछ भी नहीं करना चाहती और फंसेगी वो अब। दूसरी तरफ कियारा गाड़ी से देखती है कि चारू दी की गाड़ी है वहाँ पे। अबीर कियारा को देख के छुप जाता है और कियारा अपनी गाड़ी वहाँ पे लगाती है जहाँ चारू की गाड़ी होती है, और चारू भी अपनी गाड़ी से बाहर आ रही होती है। उतने में कियारा उसे पूछती है, चारू दी आप यहाँ क्या कर रही है? चारू कहती है मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, टायर में लगता है हवा नहीं है, इस वजह से मैं देख रही हूँ। तभी कियारा कहती है अच्छा, आप क्यों नहीं आई पिट्टू खेलने के लिए? मैं वहीं जा रही हूँ। चारू कहती है मेरी मीटिंग थी ना। कियारा कहती है ऐसी, योगा के कपड़ों में? तभी पागल चारू कहती है कि हाँ, मेरा क्लाइंट ऐसे ही है, वो ट्रेडमिल पे भागते भागते ही मीटिंग कर ली। कौन पचाएगा इस झूठ को? फालतू, कुछ तो अच्छा बोलना चाहिए, क्या मेकर्स करते हैं ये फालतूगिरी। और तभी कियारा को पीछे अभीर है ऐसा लगता है, और ये देख के चारू बीच में आ जाती है। उतने में कियारा को कॉल आता है बड़े पापा का कि रूही को हॉस्पिटल में रखा है। इस वजह से कियारा कहती है क्या, मैं अभी आती हूँ करके, और ये अभीर भी सुन लेता है। कियारा चारू को कहती है आपकी गाड़ी तो ख़राब है ना, ड्राइवर लेके आ जाएगा, आप मेरी गाड़ी में आओ। चारू और कियारा अब कियारा की गाड़ी से चले जाते हैं और ये बात अभीर सुन लेता है और वो भी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। यहाँ पे सब लोग हॉस्पिटल में टेंस रहते हैं। उतने में रोहित कमरे से बाहर आता है, तभी सब लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, रूही कैसी है? रोहित कहता है डॉक्टर चेक कर रहे हैं। अभीरा अरमान को चुपके से कहती है कि अगर रूही प्रेग्नेंट हुई तो हम क्या कहेंगे, तो ये पहले नहीं सोचा था, बेवकूफ़ लोग। हॉस्पिटल में कियारा और चारू भी भाग भाग के आते हैं और पूछते हैं रूही भाभी कैसी है। वो लोग कहते हैं ठीक है, डॉक्टर चेक कर रहा है, और उनके पीछे पीछे तुरंत अभीर भी आ जाता है और बड़े पापा को पूछता है कि रूही कैसी है। बड़े पापा गुस्से से उसे पूछते हैं कि तू कहाँ था, तेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ है, मैं कब से लगा रहा हूँ। तभी कियारा एकदम से कहती है आपको कैसे पता चला रूही भाभी के बारे में, आपका फ़ोन तो बंद था ना। और सब लोग एकदम हैरानी से अभीर को देखने लगते हैं। अभीर को अब क्या बोलना है ये समझ में नहीं आता, और चारू चारू भी चुपचाप खड़ी होती है। क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? चारू को ये भी नहीं लगता वो अपनी बहन के साथ क्या कर रही है। रूही अपने कमरे से बाहर देख के अभीरा को बुला रही होती है और सब लोग देख रहे होते हैं। विद्या को लगता है कि वो मुझे बुला रही है और वो भाग भाग के कमरे में जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और विद्या हैरान होकर बाहर देखती है जहाँ पे रोहित खड़ा होता है, और अरमान और अभीरा एकदम टेंस हो जाते हैं क्या कहा करके। सब लोग कमरे में चले आते हैं। तभी विद्या रोहित के पास गौर से देख रही होती है और एकदम से उसके सामने हाथ लाती है उसके गाल पे। ऐसा लगता है कि वो थप्पड़ मारने जा रही है। रोहित कहता है माँ मैं आपको बताने ही जा रहा था लेकिन, और वो एकदम से उसके गाल पे प्यार से हाथ रखती है और उसे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू फिर से बाप बनने वाला है। और सब लोग हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। अरमान और अभीरा एकदम से खुश हो जाते हैं और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। विद्या अरमान और अभीरा को देखते हैं और कहती है कि भगवान भी कैसा खेल खेलता है, इनको बच्चा दे रहा है और जिसको बच्चे की ज़रूरत है उनको बच्चा नहीं दे रहा है। और अभीरा और अरमान एकदम से देखने लगते हैं। अभीरा कहती है नहीं माँ, हम रोहित और रूही के लिए खुश हैं। अभीरा रूही के पास आती है, उसके गले लगती है। रूही कहती है
होने वाली मॉम कैसा लग रहा है। और अभीरा खुश हो जाती है। सब लोग रूही को और रोहित को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। ये देख के अरमान को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि सब लोगों ने अभीरा को कॉन्ग्रेट्स करना चाहिए क्योंकि वो माँ बनने वाली है, लेकिन टेक्निकली रूही बनने वाली है तो उसी को करेंगे ना। उतने में फूफा सा अरमान और अभीरा को कहते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे क्या काम है, आप लोग निकलिए करके। और वो कमरे से बाहर उनको निकालते हैं और दरवाज़ा लगा लेते हैं। अरमान और अबीरा बाहर से देख रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और रूही और रोहित को खुश मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और ये देख के अरमान को बहुत ही जेलस फील होता है। वो कहता है कि मुबारकबाद तो तुम्हें मिलनी चाहिए अबीरा, तुम माँ बनने वाली हो। तभी अबीरा कहती है रहने दो ना, उनको नहीं पता है ये। अरमान कहता है नहीं, ये बात तो गलत है। अबीरा कहती है तुम इतने टेंशन में क्यों हो, झटके से ये बात पता चली इस वजह से। तो वो कहता है नहीं, जब इन लोगों को पता चलेगा, असली बात पता चलेगी तब क्या होगा। अबीरा उसके गले लगती है और कहती है फाइनली छोटू सा नन्हा सा बेबी आने वाला है। लेकिन अरमान उसी कश्मकश में होता है कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अरमान काउंटर पे जाता है और रूही पोद्दार का बिल पे कर रहा होता है। तभी अबीरा वहाँ पे आती है और कहती है तुम क्यों कर रहे हो। तभी अरमान उससे कहता है कि इतना तो मुझे करने दो, ये तो फीलिंग आने दो कि ये मेरा बच्चा है। अबीरा उससे कहती है ठीक है, लेकिन अरमान कहता है हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। अबीरा पागल गलत ही फैसले लेती है, पता नहीं इसको हीरोइन क्यों बनाया। वो कहती है नहीं अभी नहीं। अरमान कहता है फिर कभी। रोहित भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है हाँ ये बात तो सही है, हमें सबको बता देना चाहिए। लेकिन अबीरा है कि मानने के लिए रेडी नहीं है। वो कहती है नहीं, पहले सबको शांत होने दो फिर हम लोग बताएंगे। वो कहती है कि पता नहीं ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अरमान कहता है वो बाद में भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे और हम लोग जितना लेट करेंगे उतना वो लोग ज़्यादा गुस्सा होंगे, इसलिए ये छुपाना अच्छी बात नहीं है, हम लोग अभी बताते हैं। और उतने में रूही वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि अबीरा जो कह रही है सही कह रही है। अब रूही ये बोल के पहली वाली नेगेटिव रूही बन रही है, ऐसा लगने लगा है। रूही कहती है कि अभी बताएंगे तो दादी सा तमाशा करेंगी और ये बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। अब ये बात उसने ऐसी की है कि ये अबीरा की वीक पॉइंट है। और अबीरा भी शुरू हो जाती है हाँ हाँ रूही सही कह रही है, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। अरमान रूही सही कह रही है। अरमान कहता है क्या सही कह रही है, हम लोग अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे तो और गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा अभी नहीं बताना है तो कभी बताना है बताओ। तभी रूही कहती है डिलीवरी के बाद। क्या फालतूगिरी है। और पागल अबीरा कहती है हाँ ये बात सही है। क्या सही है, वो देगी तुम्हें उसके बाद बच्चा, बड़ी माँ जो कह रही है वही बराबर है। अरमान कहता है ऐसे कैसे, डिलीवरी के बाद। तो वो कहती है हाँ। ये चारों यही बात कर रहे होते हैं। उतने में उन्हें कुछ फ़ोटो क्लिक करने की आवाज़ आती है, इसलिए वो उस तरफ देखते हैं तो बड़े पापा होते हैं यानी कि मनीष जी इनके फ़ोटोज़ निकाल रहे होते हैं। ऐसा एक पल में लगता है कि उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और सब कुछ सुन लिया है। लेकिन जब वो उनके पास आते हैं तभी वो ऐसे बोल तो रहे कि मैंने कुछ नहीं सुना, आप चारों एक साथ थे और ये बहुत ही रेयर है, इस वजह से मैंने आप चारों की फ़ोटो खींची है। वो रूही को कहते हैं तुझे आराम की ज़रूरत है, तू जा आराम कर। रूही और रोहित वहाँ से चले जाते हैं। मनीष जी अरमान और अबीरा के साथ होते हैं। मनीष जी अबीरा को कहते हैं तू ठीक है। वो कहती है हाँ। फिर मनीष जी कहते हैं मुझे तुझसे बात करनी है, वकील साहिबा से बात कर सकता हूँ। उतने में अरमान वहाँ से चला जाता है। मनीष जी कहते हैं लगता है अरमान को बुरा लग गया, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। अबीरा कहती है कोई बात नहीं।